वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा जो चैप्टर था उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर दी थी। उसके हमने 90 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए थे। अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं 91 से शुरू। ठीक है, आज ये मैं आपको कंप्लीट ही करवा दूँगी। लगभग हमारे हैं 120 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन के हमारे पास रूट हैं अल्फ़ा बीटा देन इक्वेशन ऑफ दिस। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार कर लिए हैं। तो पहले यहाँ से तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, क्या आएगी -m/l। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी n/l। ये दो वैल्यूज़ आ गई, इन दोनों की अब हमें आगे जरूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ से अल्फ़ा क्यूब बीटा और अल्फ़ा बीटा क्यूब, यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लें क्योंकि सम ऑफ रूट्स होता है ना। तो अल्फ़ा बीटा हमने यहाँ से कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर क्या बचा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सबको फॉर्मूला ही पता है, क्या होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा। और इन सब की वैल्यू हमें निकाल रखी है तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सम ऑफ रूट ये आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये वैल्यूज़ हमने निकाल ली। अल्फ़ा बीटा यहाँ से क्या था n/l था। तो जब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फ़ा की और बीटा की पावर क्या आ जाएगी 4। तो n की पावर 4 l की पावर 4। ठीक है, तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं सबको पता है, क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होती है इक्वल टू में 0। तो इनकी वैल्यूज़ हम रख देंगे जो हमने निकाली है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी सोल्व करके एलसीएम लेने के बाद, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है 92x, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ दिस। तो इन दोनों के रूट्स का जो डिफरेंस है वो हमारे पास गिवन है। देन a स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ b एंड क्यू इज इक्वल टू। तो b और क्यू की टर्म में हमें ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो अल्फ़ा बीटा हमने मान लिया कि इसके रूट हैं। अल्फ़ा बीटा अगर इसके रूट हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का ए, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। और इसके रूट हमने मान लिया गामा और डेल्टा। तो गामा प्लस में डेल्टा इसका हो जाएगा पी, और गामा और डेल्टा हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा। अब डिफरेंस बिटवीन दी रूट्स, तो डिफरेंस क्या बोलेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस डेल्टा। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो रूट, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर। इनकी वैल्यू रखेंगे, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 टाइम्स बी प्लस क्यू। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, इफ़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, अब इसमें टेंजेंट 30 और टेंजेंट 15 दे रखा है। तो इसका मतलब हमारे पास टेंजेंट सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, ये आ जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री प्लस में टेंजेंट 15 डिग्री। और ये किसके इक्वल है, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू ये थी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का पी, टेंजेंट 30 इंटू में टेंजेंट 15 प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि क्यू, ये आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है 2 प्लस क्यू माइनस पी। तो 2 प्लस क्यू माइनस पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 प्लस क्यू माइनस पी। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस क्यू की वैल्यू टेंजेंट 30 इंटू में टेंजेंट 15, फिर उसके बाद है प्लस में टेंजेंट 30 प्लस टेंजेंट 15, हमने ये रख दी यहाँ पे इसकी वैल्यू। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, अब हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, कि टेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल होता है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट 30 प्लस 15। तो 30 प्लस टेंजेंट 15 डिग्री अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट 30 इंटू में टेंजेंट 15 डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, टेंजेंट 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1, तो इसको मैं इधर लेके गई, ये आ गया। तो टेंजेंट 30 प्लस टेंजेंट 15, तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे टेंजेंट 30 प्लस टेंजेंट 15 की वैल्यू रख दो उधर, किधर, जहाँ पे ये था 2 प्लस क्यू माइनस पी, इसकी वैल्यू हमने रखी थी ना, क्या थी, 2 प्लस टेंजेंट 30 डिग्री इंटू में टेंजेंट 15 डिग्री। क्यू की वैल्यू तो हमारे पास ये थी, पी की थी प्लस में, तो इसकी जगह अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेंजेंट 30 टेंजेंट 15। तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस प्लस का 1 माइनस का टेंजेंट 30
और टेंजेंट 15, ठीक है, वो वैल्यू हमने निकाल ली। तो यहाँ से ये कैंसिल, 2 और 1 3, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। तो 2 + Q - P की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे 3 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ए बी सी हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमारे पास ए सी के इक्वल होता है। अल्फ़ा बीटा एंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। ए बी सी तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ये वाले, और जो रूट हैं इसके अल्फ़ा और बीटा है इस इक्वेशन के। तो हमें CX² + 2BX + A = 0 आर गामा एंड डेल्टा इसके रूट्स हैं। तो कंडीशन कौन सी यहाँ पे होल्ड करेगी, तो देखो बी की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, √AC हमारे पास हो गई। तो इस इक्वेशन में पुट कर दो जो हमारे पास जिसके ये ABC जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बता रखे हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो AX² प्लस में 2√AC x प्लस में C = 0। तो ये AC में बन गई, तो यहाँ से ये बन जाएगा √AX प्लस में √C का होल स्क्वायर बराबर है 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएंगी, और वो क्या रहेंगी, x = -√C/A, -√C/A। तो ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ से आ जाएंगी x की। अब हमारे पास क्या है, अब इस इक्वेशन के हमारे पास 2 रूट हैं, क्या, अल्फ़ा और बीटा। क्या रूट है इसके, अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ से हमारे पास ए अल्फ़ा बराबर है ए बीटा, अल्फ़ा बराबर है बीटा। क्यों किया हमने, क्योंकि जो इक्वेशन है ए बी सी, तो जो हमारे पास है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है B² = AC है। अब देखो ये कैसे आया, देखो ये कैसे आया, अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के हमारे पास रूट है, हमें x की वैल्यू हमें यहाँ पे निकाली, x की वैल्यू हमारे पास आई है -√C/A और -√C/A, ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आई है। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू ये होगी और बीटा की वैल्यू हमारे पास ये होगी। अल्फ़ा बराबर है, क्योंकि 2 रूट हो गए ना, x की जो 2 वैल्यू वही तो हमारे पास रूट्स होते हैं अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास हो गया -√C/A, तो ये हो जाएगा A अल्फ़ा = -√C। और यहाँ से बीटा की वैल्यू ये वही A बीटा = -√C, तो A अल्फ़ा बराबर है A बीटा। तो ये यहाँ से आए हैं। अब आ गया समझ में, A अल्फ़ा बराबर है A बीटा। अब सिमिलरली अब यहाँ से सोल्व करेंगे इसको, वही बी की जगह हम क्या रखेंगे, √AC, क्योंकि ABC ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ से हमारे पास जो गामा और डेल्टा आएंगे वो भी सेम ऐसे ही आ जाएंगे, C गामा बराबर है C डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला हमारे पास कंक्लूजन, हमारे पास कंक्लूजन निकला कि A अल्फ़ा बराबर है A बीटा और C गामा बराबर है C डेल्टा, ठीक है। तो ये चारों हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, 95, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। एक मिनट ये देख रही हूँ ये क्या हो रहा है, छोटा ही करना पड़ेगा इसको। अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 7x + 1 = 0, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ये भी बहुत ईजी है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 7, अल्फ़ा बीटा हमारे पास यहाँ पे कितना है 1, ठीक है। तो ये वैल्यू है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अल्फ़ा -7 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बीटा, क्योंकि हमें यही चाहिए। और ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा, और यहाँ दूसरी निकालेंगे बीटा -7, ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा के इक्वल। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ रख दो। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो 1 में हमारे पास आ जाएगा क्या, अल्फ़ा -7 होल स्क्वायर है, तो बीटा का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/अल्फ़ा का स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। और इनकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, तो पुट कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। और हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 95 का सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोगों ने इसकी करके देखनी है। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के हमारे पास अल्फा बीटा रूट है, तो वही अल्फा प्लस बीटा लिखो कितना है 5/6, और अल्फा बीटा हमारे पास कितना है 1/6। देन द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स अल्फा प्लस टेंजेंट इनवर्स बीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है कि क्या होगी, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, कैसे बताओगे, देखो टेंजेंट इनवर्स अल्फा प्लस टेंजेंट इनवर्स बीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स अल्फा प्लस बीटा 1 - अल्फ़ा बीटा, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट इनवर्स इसकी वैल्यू आएगी 1 किसके इक्वल होता है π/4, तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स
1 सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू होती है हमारे पास π/4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर टू imaginary cube root of unity then the equation whose roots are a omega 317 इसकी पावर 317 और a ओमेगा इसकी पावर है 382। तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है, वैसे इन जनरल तो हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की हमारे पास वैल्यू आती है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली बार किया था कि ओमेगा की पावर कितनी भी हो, अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है इनकी पावर कुछ भी हो तो हमेशा वो सेम ही इक्वेशन हमें यहाँ पे देते हैं। तो अभी यहाँ से इसने बोला है ए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके है तो कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर तो यहाँ से हो जाएगा ए एक्स प्लस में ए स्क्वायर बराबर है 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने यहाँ पे क्या करना है 1 करना है। तो ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ए ओमेगा और ए ओमेगा स्क्वायर इसके रूट है। तो पावर कितनी भी हो तो ये इस इक्वेशन के हमारे पास रूट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये बस ट्रिक से ही हमने करना है, ठीक है, सोल्व करने की इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है। सोल्व करने जाओगे तो 1 मिनट हमारी आराम से यहाँ पे लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अल्फा नॉट इक्वल टू हमारे पास बीटा है एंड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, बीटा स्क्वायर इतना, देन इक्वेशन ऑफ दी हैविंग अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा एज इट्स रूट। तो हमें क्या बताना है, ऐसी इक्वेशन जिसके अल्फा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फा यहाँ पे क्या हो, रूट हो। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये है अल्फा स्क्वायर माइनस का 5 अल्फा प्लस का 3 बराबर है 0। दूसरी बनेगी बीटा स्क्वायर माइनस का 5 बीटा प्लस का 3 बराबर है 0। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से बीटा की निकालेंगे, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने पुट करी वो यहाँ पे पुट कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इंटू बीटा अल्फा। ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ से बीटा बीटा अल्फा अल्फा, ये तो 1 के ही इक्वल आ गया हमारे पास अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 के ही इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे क्योंकि हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग निकाल ली इक्वेशन से, और फिर अल्फा और बीटा की इनकी प्रोडक्ट करके यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे होता है ना सम ऑफ रूट, यानी कि अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू में एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा यही था इक्वल टू में 0। तो ये तो हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो अभी निकाली थी वो पुट कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन करनी है कि कैसे होगा, हिंट मैंने आपको बता दी है। इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू एच देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग साइन थीटा एंड कोस थीटा एज इज रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है कि जिसके ये रूट हों। तो यहाँ से इसका स्केयरिंग कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एच स्क्वायर के। जब हमने करा तो साइन थीटा और प्लस में 1, ठीक है, स्केयरिंग करी बोथ साइड, तो साइन थीटा कोस थीटा ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है, सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट हमारे पास कितना है, माइनस का एच एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट अभी निकाला है एच स्क्वायर माइनस 1/2। एच स्क्वायर माइनस 1/2 बराबर है 0। तो यहाँ से आप देख लो क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 2hx। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के हमारे पास अल्फा बीटा रूट्स हैं एंड सेटिस्फाई द रिलेशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ ए हमें यहाँ पे बतानी है। तो अल्फा बीटा रूट है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 और अल्फा बीटा हमारे पास आ जाएगा ए। और क्या रिलेशन है, वही 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर है 16। तो यहाँ से अल्फा बीटा निकल जाएगा इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, तो निकालो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 6 × 18, 3 से गुना कर दी इसकी। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा बराबर है 18 में से 16 गए 2, ठीक है। बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो अल्फा की वैल्यू निकालो, बीटा की 2 है तो 6 में से 2 गए 4, अल्फा की आ गई 4, तो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो और अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट हमारे पास है, निकल जाएगा पी
+1/2, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसका स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो वैल्यूज निकालने के बाद तो हम सीधा इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आपने ट्राई करना है। हिंट मैंने आपको बता दिया, वैसे दिया हुआ है सारा कि हमें क्या क्या चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है √4, ये दे रखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2 कोमा 4 की पावर 1/4 कोमा 4 की पावर 1/8 कोमा 4 की पावर 1/16 आर दी रूट ऑफ दिस इक्वेशन। किस इक्वेशन के ये हमारे पास रूट होंगे, तो सम ऑफ रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सम ऑफ रूट 4 की पावर 1/2 प्लस 4 की पावर 1/4 प्लस 4 की पावर 1/8 प्लस अप टू सो ऑन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, आर दी रूट ऑफ द इक्वेशन। ये किस इक्वेशन के हमारे पास रूट हैं, तो देखो ये है 4 की पावर 1/2 4 की पावर 1/4 और 4 की पावर 1/8। तो इसी इक्वेशन में सोल्व करके हमें देखना पड़ेगा, एरर एंड ट्रायल मेथड से हमको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट हमारे पास इनका जो सम ऑफ रूट है क्या आएगा, वो आ जाएगा 5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 की पावर 1/2 इंटू 4 की पावर 1/4 इंटू 4 की पावर 1/8 एंड सो ऑन, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास, तो सम ऑफ रूट x² माइनस का 5x प्लस का 4 बराबर है 0। तो ये हमारे पास आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आया समझ में, इसको आप ट्राई करना, ये आप लोगों के लिए, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है कि ये 5 कैसे आया, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया इसका सम ऑफ रूट हमारे पास 5 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास इसका आ जाएगा 4। तो ये सोल्व करके आप मेरे को बताना है कि कैसे आया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से भी जरूर बताना है। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो मैं समझूंगी कि आपने ट्राई नहीं किया, आप सिर्फ ऐसे ही वीडियो देखते हो, ट्राई नहीं करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर स्क्वायर्स। जो सम ऑफ रूट है इस इक्वेशन के वो क्या है, सम ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर स्क्वायर्स, देन इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, -b/a, अल्फ़ा बीटा कितना है, c/a, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो ये इसका मतलब है, ये हमें ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं एलसीएम लेके, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। अब निकालने के बाद, इतना करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी b² माइनस का 2ac डिवाइडेड बाय c², ठीक है। अब सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, माइनस का b/a, और इसकी वैल्यू अभी निकाल ली है b² माइनस का 2ac डिवाइड बाय c²। तो इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 2a² c, एलसीएम ले लेंगे तो ab² प्लस में bc², ये आ जाएगा। और ये किस में कंडीशन होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास AP में। तो इसका मतलब ये हमारे पास AP क्या होता है, 2b = a प्लस में c, तो ये होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये AP में है हमारे पास कंडीशन। नेक्स्ट, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वूज रूट्स आर sin² 18 एंड cos² 36। अब ये आपको पता है, जैसे टेंजेंट 30 और टेंजेंट 15 वाला आया था, मैं आपको बता देती हूँ। sin² 18 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है, sin² 18 की वैल्यू होती है √5 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4। साइन 18 की वैल्यू है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। cos 36 की वैल्यू होती है हमारे पास √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। इन दोनों की वैल्यूज़ हमें पता चल गई। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आप लोगों निकाल लेना, तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ a, c नॉट इक्वल टू 0 अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद, ये भी अभी हमने करा था, हमें ऐसे बताने किसके रूट, मतलब 1/अल्फ़ा और 1/बीटा किसके होंगे। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है, ठीक है। वैसे इसका सीधा सीधा मैं आपको ट्रिक से बता देती हूँ। अगर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं,
ax² प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0। तो 1/अल्फ़ा और 1/बीटा जो रेसिप्रोकल होंगे वो हो जाएंगे। जो कांस्टेंट है वो आ जाएगा cx² प्लस में हमारे पास आ जाएगा bx एज इट इज़ रहेगा और प्लस में a, ये कांस्टेंट, बस ये x² इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा इक्वल टू 0। बस इतना आपने यहाँ पे ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। अगर रेसिप्रोकल रूट है तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग ये खुद निकाल के देखना कि सेकंड ही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल R इज इक्वल टू 90, यानी कि π/2 हमारे पास गिवन है। टेंजेंट P/2 और टेंजेंट Q/2 आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। टेंजेंट P/2 प्लस टेंजेंट Q/2, सम ऑफ रूट्स टेंजेंट दिस और टेंजेंट दिस, मैं लिख नहीं रही बस सीधा बता रही हूँ। सम ऑफ रूट हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का यहाँ से b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि टेंजेंट P/2 इंटू में टेंजेंट Q/2, ये आ जाएगा c/a। ठीक है, सम आ गया और प्रोडक्ट आ गया। अब हमारे पास क्या है, आल्सो जो P प्लस क्यू है एक ट्रायंगल में R हमारे पास 90 डिग्री है, तो इसका मतलब P प्लस Q/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो एक ट्रायंगल है जो P प्लस Q प्लस R, उसके ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो P प्लस Q क्या हो जाएगा, 180 माइनस R, यानी कि 180 माइनस 90 डिग्री। तो P प्लस Q हमारे पास कितना आ गया, π/2 आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैंने यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, तो P/Q/2 इधर आ जाएगा, 2 π/4 हो जाएगा। टेंजेंट का फॉर्मूला सबको पता है, इधर टेंजेंट लगा दो, बोथ साइड टेंजेंट लगा दो। टेंजेंट A प्लस टेंजेंट B, इसको अलग अलग कर लो, P/2 ये कर लो टेंजेंट P/2 प्लस में Q/2, और ये टेंजेंट π/4, तो वो हमारा पास हो गया 1। यहाँ से फॉर्मूला लगाओ, टेंजेंट A प्लस टेंजेंट B 1/1 माइनस टेंजेंट A और टेंजेंट B। तो ये सब की वैल्यू हमें पता है, तो पुट कर दो, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा C बराबर है A प्लस में B। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3p² इज इक्वल टू 5p प्लस 2, 3q² हमारे पास ये है, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। तो हमें बताना है कि जिस इक्वेशन के रूट हमारे पास ये होंगे, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से p और q की वैल्यू हमें निकालनी है। p और q की वैल्यू आप निकाल के और इस इक्वेशन में पुट कर देना, तो हमारे पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहाँ से मतलब इन दोनों को सम कर देना और मल्टीप्लाई कर देना, और पी और क्यू की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना। तो ये आप लोग ट्राई करेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेंशन करके फिर उसका आप लोग ऑप्शन मेंशन करेंगे कि हमारा ये आंसर आया है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस हैज़ रूट्स, इसके रूट्स हमारे पास ये हैं, तो आर की वैल्यू, ये भी हमने कर लिया है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इन दोनों का सम ऑफ रूट माइनस Q/P, प्रोडक्ट ऑफ रूट R/P, सेम अल्फा और बीटा, तो रिलेशन हमारा निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये भी आप लोगों को ट्राई करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लीजिए। उसके बाद है 109, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा एंड गामा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फ़ा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट हैं हमारे पास। तो यहाँ से ये पावर 3 में है, इसलिए 3 रूट हैं, तो ये वैल्यू हमें बतानी है। तो बताओ कैसे करोगे, तो देखो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो यहाँ से सम ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 0। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ, समीशन ऑफ अल्फ़ा कितना आ जाएगा, 0। तो प्रोडक्ट 2 की प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो उसका मतलब ये है हमारे पास माइनस का 7। फिर प्रोडक्ट क्या है तीनों की, अल्फ़ा बीटा और गामा, ये है माइनस का 7। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये हो गया x³ प्लस का 0x² माइनस का 7x प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा गामा माइनस का 7 है, और दो की जो प्रोडक्ट रहेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, वो है यहाँ पे -7, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वो क्या है, 0। आया समझ में। तो ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास। अब हमें निकालना क्या है, ये वैल्यू हमें निकालनी है, इनका एलसीएम लो। तो ये अल्फ़ा 4 बीटा 4 प्लस बीटा 4 गामा 4 प्लस गामा 4 अल्फ़ा 4 अपॉन में अल्फ़ा बीटा, और इसकी पावर क्या है सबकी 4। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, समीशन ऑफ अल्फ़ा की पावर 4 और बीटा की पावर 4, नीचे है अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 4 और गामा की पावर 4। ठीक है, ये हो गया। अब इसको ब्रेक करके कैसे लिख सकती हूँ, मैंने ये लिखा सिग्मा ऑफ अल्फ़ा बीटा 4 टाइम अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा लिख दिया। अब यहाँ पे इनका स्क्वायर कर दिया, ऐसे 2 के पेयर बना के, समीशन ऑफ अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर समीशन ऑफ
समीशन ऑफ अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर लिख दिया। लिखने के बाद वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो। वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये ट्राई करना। ये थोड़ा सा और हमारे पास ये लेंथ ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करें। शुरू तो क्या हमने कर लिया है इसको। अब इसका आंसर बताना है। मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। 3/7 यहाँ पे आंसर इसका रहने वाला है। तो इसे सोल्व करना, नहीं निकले तो फिर कल मैं इसको सोल्व करवा दूंगी पूरा कंप्लीट। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ज़्यादा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर इन ए जी पी देन द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट बताने हैं। ए बी सी जी पी में है, तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर है ए सी। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया है, गिवन इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है, तो हमने x को 1 मिनट के लिए यहाँ पे 1 पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद ये बन जाएगा log ऑफ a माइनस में 2 log ऑफ b प्लस में log ऑफ c बराबर है 0। तो ये हो जाएगा log ऑफ b का स्क्वायर मैंने लिख दिया, माइनस का साइन तो एज इट इज़ है, और ये log ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का log ऑफ a माइनस का log ऑफ c, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया, log m प्लस log n log ऑफ a c a और c, और ये हो जाएगा log ऑफ b स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल ले लो बोथ साइड, तो b स्क्वायर बराबर है a c। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये आ गया, इसका मतलब ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज में गिवन है ये इक्वेशन, तो विच इज़ ट्रू। ठीक है, तो वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज़ 1। ठीक है, तो एक रूट इसका कंपल्सरी है, क्योंकि x की वैल्यू हमने 1 पुट करा। 1 पुट करने के बाद ये सीरीज़ जो है वो हमारे पास क्या बन गई, जीपी में बन गई। तो इसका मतलब ये 1 के लिए यहाँ पे ट्रू हो गया। हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक रूट हमारे पास x = 1 हमारे पास आ गया, एक रूट हमें मिल गया। दूसरा रूट हमने मान लिया अल्फ़ा। ठीक है, तो वही सम ऑफ रूट 1 प्लस अल्फ़ा, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा। ठीक है, तो अब यहाँ से 1 प्लस अल्फ़ा जब हम निकालेंगे तो 1 प्लस अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, दिस अपॉन में दिस। तो ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ, मैंने सीधा लिख दिया बी स्क्वायर, और log ऑफ ए। तो ये हो जाएगा log ऑफ बेस ए, बी स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, ए सी लिख सकते हैं ना। तो ए सी लिख दिया, तो यहाँ पे एक बच गया है हमारे पास एक। ठीक है, ऐसे समझ में, log ऑफ ए बेस सी। तो 1 और दूसरा रूट हमारे पास आ गया। अल्फ़ा की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो दूसरा रूट हमारे पास है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट, अल्फ़ा बीटा आर दी रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड अल्फ़ा प्लस एच बीटा प्लस एच इस इक्वेशन के रूट है। तो रेशो इसका फाइंड आउट करना है ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी आप लोग ट्राई करना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें रेशो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट, इफ़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, ये आ चुका है। इन दोनों का सम और इन दोनों की प्रोडक्ट, एक बार सम और एक बार प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो वहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी a + b + c का होल स्क्वायर की। ठीक है, तो सीधे वैल्यूज ही पुट करनी है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, ये भी आप लोगों को ट्राई करना है। द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के हार्मोनिक मीन हमें फाइंड आउट करने हैं। पहले तो देखो इक्वेशन को ध्यान से देख लेना। 5 + √2x² माइनस का 4 + 5 √2x प्लस का 8 + 2 √5। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन ऑफ दिस इक्वेशन, तो देखो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो 2 प्रोडक्ट ऑफ रूट सबको पता है क्या था, 8 प्लस में 2 √5 और 5 प्लस में √2। नीचे सम ऑफ रूट का फॉर्मूला 4 + √5 p/q होता है ना, माइनस का b/a। तो ये रखा है मैंने, इक्वेशन आपने देख ली थी, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हैं कॉपी पे नोट डाउन करके। तो यहाँ से एक पिट के 4 हमारे पास आंसर आ जाएगी, यानी कि हार्मोनिक मीन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितने, 4। ठीक है ना, तो b/a ये था, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये, इसके अपॉन में ये। ठीक है, यही लिखा है मैंने, तो इसको सोल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ दिस एंड दिस आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन हमें बताने कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स हमारे पास क्या होंगे। ठीक है, तो ये लोग भी आप लोग होमवर्क में ट्राई करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपने निकालने हैं, जितने भी मैंने दिए हैं 3 या 4, तो आप लोग निकालोगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस पेपर में पूछे गए ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये सारे आपने अच्छे से करने हैं। जो नहीं निकलेगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन छोड़ देना है कि मैडम ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में या फिर मतलब अलग से वीडियो बना के उसको डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, लेकिन करने आपने ज़रूर है। ले लिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई भी क्वेश्चन स्किप करने का नहीं है। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी ने KVS AMRS PGT एस्टेट PGT और DSSS TGT PGT का एग्ज़ाम दिया है तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर 100% श्योर आया हुआ है। ये हर एक पेपर में आया है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे पेपर में 2 से 3 बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप यकीन मानिए इनमें से एक आधा क्वेश्चन हमें ज़रूर देखने को मिलेगा, चाहे वो एस्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे KVS का, चाहे DSSS का, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन थे 120 क्वेश्चन, जितने 120 क्वेश्चन सारे कंसेप्चुअल हैं, इनसे बाहर कोई भी नहीं है। अगर आपने इन 120 क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो हमें कोई भी नया क्वेश्चन मिल जाए, हम बेझिझक वहाँ पे बिना रुके वो क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन, और ये हमारा RPSC वाले एग्जाम में भी आया था जो राजस्थान का था, अभी रिसेंट हुआ था ना, वहाँ पे भी ये पूछे गए क्वेश्चन थे। देखो, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट इज कितना है हमारे पास 31 हमारे पास गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास 30 गिवन है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास इसका मतलब ये गिवन है, तो इसका मतलब 2e⁻² log k -1 बराबर है कितना 31। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इसको मैंने लिखा e log k²। 31 32 हो गया, 32 डिवाइड 2 करेंगे तो 16 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल हो गया, तो k² बराबर है 16 और k की वैल्यू हमारे पास आ गई +-4। ठीक है, k इज इक्वल टू -4 तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि लोग जो है नेगेटिव नंबर पे डिफाइन नहीं होता, तो इसका मतलब k हमारे पास है पॉजिटिव वैल्यू यानी कि 4। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ईजी क्वेश्चन था लेकिन ये हर एक पेपर में आया हुआ था, क्योंकि बच्चे गलत कर देते हैं ना, प्लस और माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये बात आप ध्यान नहीं रख पाते कि लोग जो है k है e⁻ log k और k की वैल्यू 2 आई है, तो -4 पे k लोग कभी भी डिफाइन नहीं होता, लोग हमेशा 0 से इन्फिनिटी पे डिफाइंड होता है, नेगेटिव वैल्यूज़ पर नहीं होता। नेक्स्ट, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर दी रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन, वही, अरे देखो कितना आसान सवाल है, इसको लिखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालो, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब तो ये बहुत ही अच्छे से याद हो गया, इसकी वैल्यू होती है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा, ये और ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, इसको सोल्व कर दो, काट पीट के इसका मेकअप शेकअप करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा n², यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो रूट है रियल है और लेस देन क्या है 3 है। ऐसा क्वेश्चन भी हमने करा है, रियल रूट है तो इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखो तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 3। और जो रूट है वो क्या है, रूट मान लो 3 है, 3 है और इसका जो रूट है वो क्या है लेस देन 3, तो f(3) क्या है, मतलब ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक रूट हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। आया समझ में, रूट क्या है लेस देन इक्वल टू 3 बोल रहा है, तो f(3) इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे f(3) रख दो x की जगह, तो रखेंगे और ग्रेटर देन 0 करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास a-2 और a-3 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे a ग्रेटर देन 2 और a ग्रेटर देन 3 ये आ जाएगा, बट ओनली a इज़ लेस देन 2 सेटिस्फाई, क्योंकि a क्या है लेस देन इक्वल टू 3 हमारा यहाँ पे आया था, 3 या 3 से छोटी वैल्यू, तो सिर्फ यही सेटिस्फाई करेगी, तो इसका मतलब a इज़ लेस देन 2। तो ऐसा एक क्वेश्चन हमने सेम पीछे भी किया था, वहाँ पे लेस देन 5 था, इक्वेशन वहाँ पे चेंज थी, आपको ध्यान हो तो, अगर किसी ने किया है तो देखो अब ये घुमा फिरा के कैसे क्वेश्चन पूछ लिया, इक्वेशन चेंज कर दी और ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट, one lies between the root of this equation a belongs to r if and only if a lies in this interval, तो a किस इंटरवल पे यहाँ पे लाई करेगा, तो यहाँ से पहले माइनस कॉमन लो, तो x² माइनस का ax माइनस का a बराबर है 0, तो ये हमारे पास f(x) हो गया, f(x) हमारे पास हो गया x² माइनस का ax माइनस का a, तो वन लाइज बिटवीन द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के बीच में वन जो है वन लाई करता है, a बिलोंग्स टू r इफ एंड ओनली इफ a लाइज इन दिस इंटरवल, अगर ऐसा है तो देखो तीनों नेगेटिव है और वन लाई करता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है लेस देन 0 होगी, यानी कि f(1) पे ये वैल्यू लेस देन 0 रहने वाली है, तो 1 माइनस a लेस देन 0, तो यहाँ से 2a क्या हो जाएगा लेस देन -1, तो a इज़ ग्रेटर देन 1/2, तो यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 1/2, तो सॉरी a इज़ ग्रेटर देन 1/2, तो 1/2 से इन्फिनिटी तक की वैल्यू रहेगी, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ, कंडीशन है हमारे पास अल्फा लेस देन बीटा, इस इक्वेशन के रूट हैं और ये हमारे पास दूसरी कंडीशन है, तो यहाँ से हम कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो,
अगर अल्फ़ा बीटा रूट है इस इक्वेशन के किसके, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के अल्फ़ा बीटा रूट हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, डिस्क्रिमिनेंट ही निकाल दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac और ग्रेटर देन क्या हो गया जीरो। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है तो 4c ग्रेटर देन जीरो। क्यों है ऐसा, क्योंकि जीरो लेस देन जो सी है वो लेस देन जीरो है और जीरो लेस देन बी। बी तो पॉजिटिव है और सी नेगेटिव है। बी अगर पॉजिटिव नेगेटिव होता तो भी काम चल जाता, बी यही रहता। अब इसने बोला है सी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाता है, पॉजिटिव हमारे पास हो जाता है। तो इसका मतलब ओवरऑल इसकी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन जीरो रहने वाली है, इसलिए मैंने इसको ग्रेटर देन जीरो लिखा है। ठीक है, अब यहाँ से उस इक्वेशन के सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी और ये क्या है लेस देन जीरो, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास है सी और ये क्या है लेस देन जीरो। अब देखो ये है माइनस का बी आया और ये क्या है लेस देन जीरो, तो वन रूट इज़ पॉजिटिव एंड अदर रूट इज़ नेगेटिव। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है एक रूट पॉजिटिव और एक रूट हमारे पास नेगेटिव है। देन द नेगेटिव रूट बिंग न्यूमेरिकली बिगर, और जो नेगेटिव रूट है वो नंबर में क्या होगा, बड़ा होगा, एज क्योंकि अल्फा इज लेस देन बीटा। अल्फा इज द नेगेटिव रूट एंड बीटा इज द पॉजिटिव रूट। तो जो मोड अल्फा है, जो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव रूट है, उसका मोड हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन बीटा। अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव में आ गई, क्योंकि नेगेटिव नंबर हमेशा बड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी लेस देन जीरो है और बी की वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन जीरो है। तो इसका मतलब बी हमेशा बड़ा नंबर देगा, चाहे वो माइनस का अगर हम उसके आगे लगा दें। तो अल्फ़ा अगर नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब मोड लगाने के बाद वो हमेशा दूसरे नंबर रूट से बड़ा होगा। ठीक है, और कंडीशन ये रहेगी अल्फ़ा लेस देन जीरो होगा और बीटा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। आया समझ में, बहुत ही ईजी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसने पूछा था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर है सेकेंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x² प्लस x माइनस 1। इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है। कैसे बताएंगे हम, देखो वी नो दैट a इज़ ग्रेटर देन जीरो वैन y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस में c। अगर इस टाइप से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a हमेशा x² का कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है, तो हम उसको क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास होती है और ये हम जानते हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, इस इक्वेशन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या रहेगी, वो इसका फॉर्मूला होता है माइनस का b² माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 4a। मिनिमम वैल्यू जब हमें फाइंड आउट करनी है तो ये फॉर्मूला है किसी भी इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, माइनस का b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a। यहाँ पे वैल्यूज रख दो, यहाँ से कंपेयर करके, इस इक्वेशन से कंपेयर करके यहाँ पे वैल्यू रखो। यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस ऑफ b की वैल्यू 1 माइनस का 4ac 4 दूनी 8 और c की वैल्यू -1 प्लस का 9 डिवाइड बाय 4a 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगी हमारे पास माइनस का 9/8। तो मिनिमम वैल्यू आ गई। थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। ये इसमें हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया सीधा डायरेक्ट। फॉर्मूला दोबारा बता रही हूँ, अगर ये इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस में c, तो y यहाँ पे a हमेशा पॉजिटिव रहेगा और मिनिमम वैल्यू का जो फॉर्मूला रहेगा वो हमारे पास रहेगा माइनस का साइन b² माइनस 4ac ब्रैकेट में के अंदर और डिवाइड बाय 4a। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 9/8 माइनस का। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो कि आज इसके कंप्लीट हो चुके हैं। 120 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी परेशानी लगे, प्रॉब्लम लगे, डाउट लगे, तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैडम इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये हमें समझ नहीं आया। तो कृपया करके आप हमें बताने का कष्ट करें। ठीक है, तो मैं वो कष्ट ज़रूर करूँगी, आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम बिल्कुल पास ही हैं, आने वाले हैं, कभी भी कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।